नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस कारण माता सीता को दूर रहना पड़ा भगवान श्री राम से। वो कैसे दोस्तों? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि माता सीता को ऐसे समय पर श्री राम से दूर होना पड़ा जब वह गर्भवती थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माता सीता को श्राप मिला था कि वह जब गर्भवती होगी तब अपने पति से दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। तो दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। एक बार माता सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। और दोस्तों, श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगीं। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिए। और दोस्तों, सीता ने उन्हें प्यार से सहला या और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। ये बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? मुझसे डरने की जरूरत नहीं। दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि है, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वही यह सब सुना जो अब सब कंठस्थ हो गया है। और दोस्तों, सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र, श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोगों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देते जाता। वह दोनों पक्षी माता सीता के सवालों का जवाब देते देते थक चुके थे। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, कहीं महीने लगेंगे सुनाने में। और दोनों उड़ने को तैयार हुए। और दोस्तों, यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते तब तक तुम दोनों मेरे महल में आराम से रहकर सुख भोगो। और दोस्तों, माता सीता की इस बात पर तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूं, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद ना करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दे। और दोस्तों, सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। जब तोते को लगा कि वह सीता के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकता तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा कहते तो मुक्त रहते। और दोस्तों, तोती अपने पति से बिछड़ना सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। और दोस्तों, इस बात पर सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, शाप देना है तो दे दो, राजकुमारी का पक्षी के शाप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने शाप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का बिछोह सहना पड़ेगा। शाप देकर तोती ने प्राण त्याग दिए। और दोस्तों, पत्नी को मारता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का शाप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। और दोस्तों, वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।